कुछ परछाइयां होती हैं लेकिन दिखती नहीं। ऐसी ही कुछ कहानियां होती हैं, भूतिया कहानियां, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अगर आप राजस्थान घूमने जाएं तो ऐसी कई कहानियां सदियों से अभी तक सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। ऐसी एक कहानी है राजस्थान के बाड़मेर के खोड़ा भूत की। बाड़मेर के चौहट्टन तहसील में एक खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी यानी शमी का पेड़, बहुत पुराना। इसी के पास में एक मठ था, चौहट्टन मठ। इस मठ के जो मठाधीश थे भावपुरी, वो इस मठ की देखरेख के साथ साथ जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उनसे शिक्षा दीक्षा लेने आते थे, वो भी वहां रहते थे। मठाधीश भावपुरी हर रात चुपचाप कहीं निकल जाते थे और 2-3 घंटे बाद वापस आते थे। किसी को पता नहीं कि वो कब जाते थे, कहां जाते थे और कब आते थे। इसकी भनक किसी को नहीं थी और हर रात करते थे। भावपुरी के एक शिष्य थे, महाराजा डूंगरपुरी। महाराजा डूंगरपुरी भावपुरी के शिष्य थे और वो गुरु के बहुत चहेते थे। वो अक्सर आया करते थे। एक रात डूंगरपुरी आए हुए थे और उन्होंने देख लिया कि अरे इतनी रात को गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। दूसरी रात को फिर गुरुजी गायब। तो शिष्य महाराज डूंगरपुरी ने अपने गुरु भावपुरी का रात में पीछा किया। उन्होंने देखा कि भावपुरी भूतों को बाखला यानी भोजन करा रहे हैं। जी हां, भूतों को भोजन करा रहे हैं। जैसे ही गुरुजी उस जगह से निकले, डूंगरपुरी सामने आ गए। जब उन भूतों ने किसी और को देखा, डूंगरपुरी को देखा, सारे वहां से गायब हो गए। एक नहीं भाग पाया क्योंकि वो विकलांग था। भाग न पाने की वजह से वो उसी खेजड़ी के जो पेड़ था उसमें ही छिप गया। अगली रात जब गुरुजी खाना खिलाने के लिए आए तो सारे भूत गायब थे और जब उन्होंने आवाज दी उन भूतों को तो वही एक लंगड़ा भूत सामने आया। भावपुरी ने उससे पूछा कि बाकी के कहाँ हैं, तो उसने बताया कि आपके शिष्य को देखकर सारे भूत भाग गए। इसके बाद भावपुरी ने लंगड़े भूत को वहीं खेजड़ी के पास में रहने को कहा और खुद डूंगरपुरी महाराज के पास चल दिया, अपने शिष्य के पास। भावपुरी ने जाकर डूंगरपुरी महाराज के पैर पकड़ लिए। भावपुरी ने कहा कि मुझ में अहम आ गया था कि सिर्फ मैं भूतों से वार्तालाप कर सकता था, उन्हें देख सकता था, उन्हें खिला सकता था, लेकिन आपने तो एक को वहीं पे बांध दिया, बाकी भूत डर कर भाग गए। इस पर डूंगरपुरी ने कहा था कि गुरु शिष्य के पैर पकड़े ये ठीक नहीं है, उठिए गुरुजी। भावपुरी पूरी तरीके से वाव विवल थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। इस पर डूंगरपुरी ने कहा कि अब इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और जानते हैं इसके आगे कहानी क्या बढ़ती है कि इसी मठ के पास में एक सेठ जी रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो भावपुरी के पास आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। भावपुरी कहते हैं इस मठ का ख्याल रखना, यही हमारी दक्षिणा है। और उसके बाद वो देह त्याग करते हैं और कुछ महीनों बाद सेठ के यहाँ एक संतान जन्म लेती है जो कि भावपुरी थे और वो डूंगरपुरी महाराज के शिष्य बने। लोकल भाषा में खोड़ा का मतलब होता है लंगड़ा, इसलिए इस पेड़ का नाम रखा गया खोड़ा भूत। जिस खेजड़ी को खोड़ा भूत कहा जाता है वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ खोड़ा भूत लिखा हुआ है। आज भी इस जगह को पूजा जाता है। कहते हैं जब भावपुरी डूंगरपुरी के पास जा रहे थे तो खोड़ा भूत को उसी खेजड़ी के पेड़ के पास में उन्होंने रहने के लिए बोल दिया था और अपने मंत्रों से बांध दिया था। आज भी वो उसी सकरा पेड़ में बंधा हुआ है। मान्यता है कि खोड़ा भूत आज भी वहीं रहता है। हालांकि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। खोड़ा भूत स्थान से थोड़ी ही दूर पर बस्ती बनी हुई है जहां लोग रहते हैं। इस खोड़ा भूत वाली जगह के पीछे एक पहाड़ी भी है
खोड़ा भूत जिस जगह पर है वहाँ वो स्थान जो है वो बाड़मेर के चौहट्टन तहसील में बैर माता जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी के पास में है। इस जगह को खोड़ा खेजड़ स्थान यानी खोड़ा देवस्थान के नाम से जाना जाता है। नवविवाहित जोड़े इसकी पूजा अर्चना करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। खोड़ा भूत की कहानी, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस पेड़ से जुड़ी, ये खेजड़ी यानी शमी के पेड़ से जुड़ी हुई कहानी है और राजस्थान में इस पेड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। महाभारत काल से ही खेजड़ी की पूजा होती रही है। शमी का पेड़ महाभारत काल में पांडव भी पूजा करते थे क्योंकि वो अपने सारे हथियार इसी खेजड़ी के पेड़ में छिपा कर रखते थे। खेजड़ी के पेड़ में सूखा रोधी गुणों के अलावा सर्दियों में पड़ने वाले पाले और गर्मियों में जो बहुत गर्मी पड़ती है उसको भी सहने की क्षमता होती है। ये पेड़ कम पानी मिले तो भी बालू रेत के टीले के पास में भी पनप जाता है। मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं वो घनी छाया देती हैं, तो इस वजह से ऊंट बकरी जैसे जानवरों के लिए ये इसकी छाया स्वर्ग है। इसकी फलों की सब्जियां बनती हैं, इसके पत्तियों का लोग उपभोग करते हैं। राजस्थान में ये कहानी मान्यताओं पर है। जिस कहानी का जिक्र करते हैं उस जगह आज भी खेजड़ी भूत जो था वो जगह आज भी है और आज भी उस जगह लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे आपके पास में कितनी ही कहानियां, कितनी ही सामाजिक कहानी, मंदिरों की कहानी, किसानों की कहानी, अच्छे काम करने वालों की कहानी, रूहानी ताकतों की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमसे शेयर कीजिए। हमारे स्टूडियो में उस कहानी को दुनिया को सुनाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, इससे बात कीजिए, इस पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। 9990022213।